इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बांग्लादेश से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। जो ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही थी और अब उसका फैसला सामने आ रहा है। आरोप क्या लगाया गया है? निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा। आईसीटी ने यह कहा है शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ। यह भी ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में बताया है। शेख हसीना को सजाए मौत। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में ट्रिब्यूनल का फैसला आया है। शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। बांग्लादेश में भारी तनाव है। शेख हसीना के समर्थक सड़क पर हैं। देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। और अब जब सजाए मौत का फैसला आया है तो क्या बांग्लादेश में हिंसा भड़क सकती है बड़े पैमाने पर? यह एक बड़ा सवाल। शेख हसीना को ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत का फैसला सुनाया है। मानवता के खिलाफ शेख हसीना के कदम को बताया है। राजेश सिन्हा हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये इसका कितना बड़ा इंपैक्ट, शेख हसीना को सजाए मौत? देखिए अजय, ये पहले से भी लग रहा था कि वहां जिस तरह से माहौल बनाया गया था, जो अंतरिम सरकार के जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस और वहां की जो सरकार है, वो पहले से भी ऐसे ही वहां लग रहा था कि उन्हें फांसी की सजा ही दी जाएगी। और जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला सुनाया है, उनमें उनके ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है उन्हें, और इसी के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पूरा 400 पेजेस का ये फैसला था, जिसे 3 जजों की एक बेंच ने 6 पार्ट में सुनाया और जस्टिस गुलाम मुर्तजा इसकी अगुवाई कर रहे थे। और कहा यह गया है कि जब स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट हो रहा था तो उस वक्त वहां की तत्कालीन सरकार यानी कि शेख हसीना ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, हेलीकॉप्टर से बम गिराए थे। और ट्रिब्यूनल के मुताबिक, जो ट्रिब्यूनल में जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 1400 लोगों की हत्या का आरोप लगा है सरकार के ऊपर। और कहा यह गया है कि ज्यादती हुई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसमें 11,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। और ये भी बताया गया है कि ये जो भी हो रहा था वो सीधे हाईएस्ट लेवल पे यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पे हो रहा था। तो कहना एकदम साफ है वहां पर कि शेख हसीना को वहां मानवता के अपराध का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी गई है। जी अजय, बिल्कुल। तो ये जो सजा दी गई है, जो इसमें तैयार किया गया है, उनको काउंसिल तक भी शेख हसीना को नहीं मिला था। उनके तरफ से पैरवी तक भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई है। क्या ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकता है? क्या ये इस फैसले के बाद बड़ा रिएक्शन हो सकता है, तनाव फैल सकता है बांग्लादेश में? देखिए, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फैसला आने वाला था आज, और 2-3 दिन पहले से ही वहां सड़कों पर आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। वहां जो आवामी पार्टी है, जो इनकी पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतारा है और वहां पूरी तरह से अराजक स्थिति बन गई है। अब चूंकि वो फांसी की सजा हो गई है तो आने वाला जो वक्त होगा, आज की रात होगी, कल का दिन होगा, तो जो बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो आप दूसरी बात जो कह रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकती है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है ये बांग्लादेश का है। अगर वो चाहे तो बड़ी अदालत में भी अपील कर सकती है। और सीधे तौर पे जो मुझको अभी नजर आ रहा है अजय, कि अब बांग्लादेश की जो वापसी होगी शेख हसीना की, वो अब आसान नहीं होगी। 5 अगस्त को जब उन्हें अपदस्थ किया गया था, उन्हें उनकी सत्ता से उन्हें हटा दिया गया, तब से वो भारत में रह रही है, भारत ने उनको शरण दे रखी है। लेकिन अभी तक ये कहानी आ रही थी कि वो शेख हसीना, अगर मौसम वहां बदलता है, माहौल बदलता है, तो वो बांग्लादेश जा सकती है। लेकिन चूंकि वहां पर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है, तो अब शेख हसीना का बांग्लादेश वापस जाना अब थोड़ा मुश्किल होगा। कि जैसे ही वो वहां जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फांसी की सजा, उनका फांसी की जो सजा है उनका इंतजार करती होगी। जी अजय। तो राजेश जी, एक पहलू तो यह है कि सजाए मौत के बाद बांग्लादेश लौटना नामुमकिन सा हो जाएगा जब तक ये सजा खड़ी रहेगी। लेकिन अभी सलाउद्दीन साहब से ढाका से बात हो रही थी कुछ ही लम्हा पहले हमारा यहीं पर, तो उन्होंने कहा कि अगर कड़ा फैसला आता है तो उसका रिएक्शन भी कड़ा होगा और पॉलिटिकली और मजबूत बनकर उभरेंगी शेख हसीना। तो आपको क्या लगता है कि अब तो ये अधिकतम फैसला आ गया है, रेयर फैसला दे दिया गया है, सजाए मौत? जी हाँ, अगर पब्लिक सिंपैथी की बात अगर करते हैं तो चूंकि वहां पर 2-3 दिन पहले से ही प्रदर्शन होता है, आगजनी हो रही है, सड़कों पर गाड़ियां जलाई जा रही है, तोड़-फोड़ मचाए जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, तो ऐसे में अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं, वो इलेक्शन कब करवाते हैं। अभी के अनुसार अगले वर्ष वो फरवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर इनकी पार्टी किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट होकर इनके सारे अगर
जो इनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो अगर लड़ लेते हैं, तो अगर किसी भी हाल में अगर इलेक्शंस में शेख हसीना के जो सपोर्टर्स होंगे वो अच्छी खासी अगर वो ले आएंगे, अच्छी खासी अगर वो सीटें ले आएंगे, तो हो सकता है कि बाद में फैसले को पलटा जाए और बड़ी अदालत में भी शेख हसीना जा सकती है या बड़ी अदालत से वो फैसला आ सकता है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैसला आया है शेख हसीना पर, कोर्ट का बड़ा फैसला, सजाए मौत शेख हसीना को दे दी गई है। अब ऐसे में राजेश जी जो क्या क्या हो सकते हैं इसके नतीजे, रिएक्शंस, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है।